राधा वल्लभ श्री हरिवंश प्यारे भक्तों, आज है मौनी अमावस्या और मौनी अमावस्या के पावन पर्व पे मैं आप सब लोगों को ले आई अपने साथ श्री गोवर्धन गिरिराज महाराज जी की बड़ी परिक्रमा के लिए, क्योंकि मैं आई हूँ आज गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा करने के लिए। वैसे तो भक्तों इस समय सभी लोग मौनी अमावस्या पे कुंभ जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रेज के साथ लोग जा रहे हैं। भक्तों में बहुत ही आस्था है, श्रद्धा है, लेकिन मेरी आस्था तो सिर्फ श्रीधाम वृंदावन में ही है, जहाँ हमारे प्रिय प्रीतम बस वहीं हमारा सारा कुंभ है। तो हमें तो इसी रस में स्नान करना है। इसीलिए दोस्तों आज मैं आ गई हूँ श्री गोवर्धन गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा लगाने। इतना पावन अवसर, और मैं ये अवसर को कैसे मिस कर सकती थी। तो देखिए मैं आप सबको दर्शन कराने लाई हूँ श्री गिरिराज जी महाराज विराजमान मुखारविंद दानघाटी मंदिर। तो आप दर्शन कर रहे हैं इस समय दानघाटी मंदिर से गिरिराज जी महाराज की। तो सबसे पहले मैंने आके यहाँ दूध चढ़ाया, क्योंकि भक्तों दूध चढ़ाने के बाद ही आपकी परिक्रमा यहाँ से शुरू होती है। जो भक्त गोवर्धन महाराज जी की परिक्रमा करते हैं उनको इस बात की जानकारी होगी। तो यहाँ पे भक्तों दूध चढ़ाने के बाद मैं आ गई हूँ बड़ी परिक्रमा में, और बड़ी परिक्रमा यहाँ से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हमें पंचांग प्रणाम करना चाहिए परिक्रमा को, और जो भी पुरुष लोग होते हैं वो दंडवत प्रणाम करते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे पंचांग प्रणाम किया और उसके बाद यहाँ से हमने अपनी परिक्रमा को स्टार्ट किया। और भक्तों बहुत ज़्यादा भीड़ थी वाकई। लोग कह रहे हैं ना कि वृंदावन में कुंभ का असर दिख रहा है, लेकिन नहीं, मुझे तो कुंभ का कोई असर नहीं दिख रहा। आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग की भीड़ दिखाई दे रही है परिक्रमा में। और ये दिन में 12 बजे का टाइम था और इतनी धूप में भी लोग अच्छी खासी क्वांटिटी में परिक्रमा लगा रहे थे। और अब मेरी परिक्रमा यहाँ से स्टार्ट हो गई है। और परिक्रमा स्टार्ट करने के बाद ना भक्तों भाव बदल जाते हैं। सच में इतना अच्छा लगता है, इतना जोश आ जाता है, लगता है कि हमें परिक्रमा जल्दी से हमारी परिक्रमा संपूर्ण हो। तो यहाँ पे तो शुरू में बहुत अच्छा लगता है, आगे जाके थकान होती है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से कुछ बात कर रही थी और मेरी परिक्रमा स्टार्ट हो चुकी थी। तो देखिए परिक्रमा में कुछ इस तरीके का दृश्य दिखाई देता है। बहुत सारे लोग होते हैं, सच में ये लोग भी बहुत खुशकिस्मत हैं जो हमेशा गिरिराज जी की तलहटी में रहते हैं और उनका नाम जपते रहते हैं। ये भी एक प्रकार का इनका भजन ही है। भले ये लोग कितने भी ग्रस्त में हैं या अपनी दिनचर्या को कर रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत ये तो खुशकिस्मती की बात है कि गिरिराज जी की तलहटी में हैं। और भक्तों देखो यहाँ पे लोग इस तरह से आए हुए थे ग्रुप बना के। तो वो लोग भी खूब अपना एंजॉय कर के परिक्रमा लगा रहे थे, खूब नृत्य करते हुए। सच में यहाँ की तो रज रज के कण कण में प्रेम बरसता है। प्रिय प्रीतम का हमें प्रेम इस तरह से यहाँ प्राप्त होता है, लगता है कि यहाँ की रज की कण कण में वो प्रेम समाया हुआ है। यहाँ के वृक्ष, डाली, पत्ते सब में इतना प्रेम है भक्तों, मैं क्या बताऊँ। तभी तो इसको प्रेम नगरिया कहा जाता है। तो आप देखो यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी और मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने इस तरह से दुपट्टा ले लिया था। और लेकिन फिर भी लोगों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो मैं, हस्बैंड और मेरा बेटा आए थे परिक्रमा लगाने यहाँ पर। तो देखिए कुछ इस तरीके का अद्भुत सा नज़ारा है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि लोग कितने जोश के साथ परिक्रमा लगा रहे हैं। ये है संत गया प्रसाद जी की कुटिया। यहाँ हमने दर्शन किए और दर्शन करने के बाद भक्तों हम रोड से हट के तलहटी में आ गए थे, क्योंकि तलहटी में थोड़ी छाया होती है। तो बस यहाँ परिक्रमा हमने स्टार्ट कर रखी थी और यहाँ मुझे थोड़ी सी थकान होने लगी थी। तो बस ऐसे ही जैसे जैसे परिक्रमा आगे बढ़ती रहती है ना, फिर थकान होती रहती है। तलहटी से जब आप जाएंगे ना तो बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे होते हैं। पूरा वन टाइप में है यहाँ पे, और वृक्षों के बीच से होकर आपको परिक्रमा का इतना अद्भुत और इतना सुंदर नज़ारा मिलता है, जो कि आपको रोड साइड से नहीं मिल पाता है। तो आप देखिए यहाँ गिरिराज जी की बिल्कुल तलहटी में ऐसा एहसास हो रहा था कि हम गिरिराज जी के बिल्कुल पास चल रहे हैं और गिरिराज जी के संपूर्ण दर्शन यहाँ पे बहुत अच्छे से हो रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे दंडवती भी कर रहे थे और इनको देख के मुझे अपनी दंडवती की याद आ गई थी, जब हमने लास्ट ईयर की थी। तो बहुत अद्भुत ही अनुभव हुए थे और बहुत अलौकिक अद्भुत हुए थे। प्रभु ने इतने सारे चमत्कार किए थे। और वैसे भी भक्तों श्री जी और लालजू अपने भक्तों के साथ पग पग पर ही चमत्कार करते हैं। तो देखिए इन सब लोगों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ रही थी।
तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, थकान भी हो रही थी, लेकिन वो थकान कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं करती। और देखिए मेरे बराबर से ये जो बाबा जी जा रहे हैं, ये मुझे इनके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि ये वही बाबा हैं जो 3 बाबा हैं जो गोवर्धन महाराज की 3 परिक्रमा करते हैं एक दिन में। तो उनमें से ये एक बाबा हैं। आप सब भी इनको दर्शन कीजिए और इनको दंडवत प्रणाम कीजिए, क्योंकि ऐसे संतों के तो दर्शन ही दुर्लभ हैं। लेकिन यहाँ पे व्रज में आएंगे ना आप, तो आपको संतों के दर्शन बड़े सुलभ हो जाते हैं। तो जब तलहटी से ही हम आगे जा रहे थे तो देखिए भक्तों, इतना सुंदर नज़ारा हमें दिखाई दिया, बिल्कुल गिरिराज जी पास में दिखाई इतना सुंदर दृश्य तो भक्तों हमारे ब्रज में ही हो सकता है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में आगे का पार्ट लेके। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल को इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। श्री जी आप पे खूब खूब कृपा बरसाए रखें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मिलती हूँ नई वीडियो में।